अगले दिन आर्या ने लिखा, जंगल में एक औरत लाल साड़ी में उसके पीछे चल रही थी। लिखने के कुछ ही पल बाद पायल की आवाज आई। आर्या डर गई। वो खिड़की के पास गई और उसने सचमुच देखा, एक औरत लाल साड़ी में हवेली के बाहर खड़ी थी। वो सीधे आर्या की तरफ घूर रही थी। आर्या डर के मारे पीछे हटी और किताब जमीन पर गिरा दी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चीख पड़ी, कौन है? लेकिन उसने जब पलट कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। उस रात आर्या को एक भयानक सपना आया। वो जंगल में भाग रही थी और वही लाल साड़ी वाली औरत उसका पीछा कर रही थी। वो चिल्लाई, मदद करो, मदद करो, और फिर एक गड्ढे में गिर पड़ी। आर्या चीखते हुए उठ बैठी। वो अपने कमरे में थी, लेकिन उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो सोचने लगी, क्या ये सपना था या सच? तभी उसने देखा, उसके पैरों पर मिट्टी के निशान थे, जैसे वो जंगल में सच में भाग रही हो। तीसरी रात उसने मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा, एक बूढ़ा आदमी हवेली के पुराने कमरे में बैठा है, जिसकी आंखों में दर्द था। लिखते ही हवेली के पिछले हिस्से से रोने की आवाजें आने लगी। आर्या टॉर्च लेकर वहां पहुंची। वो कमरा बहुत ही पुराना था और अंदर सच में वही बूढ़ा आदमी, लेकिन अंधेरे के कारण उस आदमी का मुंह नहीं दिख पा रहा था। अब आदमी ने धीमी आवाज में कहा, आर्या मत लिखो, ये मैन्यूस्क्रिप्ट तुम्हारे पिता की मौत से जुड़ी हुई है। आर्या चौंक गई। मेरे पापा? लेकिन वो तो एक्सीडेंट में मरे थे। बूढ़ा आदमी बोला, वो एक्सीडेंट नहीं था बेटा, उन्हें इसी किताब ने मारा है। इसके बाद उसने आर्या को जो सच बताया, उसे सुनकर आर्या के होश उड़ गए। अपनी बात खत्म करके वो साया वहां से गायब हो गया। अब आर्या को समझ में आ गया था, दरअसल राजगुरु परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। वे तांत्रिक थे जो इस मैन्यूस्क्रिप्ट के जरिए अलौकिक शक्तियां पाना चाहते थे। आर्या के पिता ने भी कभी उनके लिए काम किया था, लेकिन जब उन्होंने उस शराब को रोकने की कोशिश करी तो उनकी बलि दे दी गई। आर्या का दिल टूट गया। अब वो डर से नहीं, गुस्से से कांप रही थी। अब उसने ठान लिया था। वो गुस्से में बोली, या तो ये किताब मुझे खत्म करेगी या फिर मैं इस किताब को। उस रात हवेली में तूफान था, बिजली चमक रही थी, तेज आवाज के साथ हवा चल रही थी। आर्या ने मोमबत्ती जलाई और मैन्यूस्क्रिप्ट खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था,